नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9th के लिए विज्ञान का जो पेपर है वो इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाओं में आने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले साथियों आपसे एक रिक्वेस्ट होगी, चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके अलावा दोस्तों आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर है वो मैंने यहाँ पे PDF फाइल में अपडेट कर दिया है। इस नंबर पर आपका कोई भी कमेंट है, क्यूरी है पेपर के रिगार्डिंग, हाँ ठीक है, तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। बाकी व्हाट्सअप का और टेलीग्राम का ग्रुप है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए ताकि जो भी PDF फाइल अपलोड होगी वो वहीं पे आपको मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी प्रकार का पेपर आपका आने वाला है। बाकी आपको पता है कि जो भी ज़िले अभी जिला सम्मान परीक्षाओं में शामिल है, सभी के टाइम टेबल है वो लगातार अपडेट हो रहे हैं और आपको दिए जा रहे हैं चैनल पे, ठीक है। तो जो भी जिलों का पेपर का अभी टाइम टेबल नहीं आया है वो भी जल्द आ जाएगा, ठीक है। तो आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, सबको मिल जाएगा। पहले देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, रसोई घर में खाना पकाने के लिए जो हम गैस का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो वो किस चीज़ का प्रयोग करते हैं। तो हम LPG का करते हैं, CNG का करते हैं, द्रवित ऑक्सीजन का करते हैं या फिर उपयुक्त सभी का। तो हम करते हैं LPG का, ठीक है। CNG का उपयोग किस में किया जाता है साथियों, ये गाड़ियों में किया जाता है। आजकल जो CNG गाड़ी आ रही है वहाँ पे इसका उपयोग करते हैं हम। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, कोशिका का जो पावर हाउस है वो किसको बोला जाता है। तो यहाँ पे लाइसोसोम, ठीक है, और प्लेस्टिडेट, राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपको अपना आंसर है वो कमेंट करके बताना होगा इस प्रश्न का। इसके अलावा दोस्तों एक प्रश्न है जो कि लगातार आपका आ रहा है, आत्मघाती थैली, ठीक है, कोशिका की आत्मघाती थैली या फिर इस प्रकार से क्वेश्चन है। उसका भी दोस्तों लगातार वो क्वेश्चन आता रहता है, मैंने पिछले पेपरों में भी डिस्कस किया है, तो वो भी आप देख लेना भाई। इसके बाद देखिए संवेग में परिवर्तन की दर है उसको हम क्या बोलेंगे। तो संवेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलेंगे भाई, उसको बोलेंगे अपन त्वरण बोलेंगे, वेग बोलेंगे, बल बोलेंगे या बल के आवेग बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है इसको हम क्या बोलेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे शक्ति का मात्रक क्या होगा। दोस्तों शक्ति है उसका मात्रक क्या होता है, देखिए न्यूटन, वाट, जूल और न्यूटन मीटर। तो शक्ति का मात्रक हमेशा वाट होता है। न्यूटन किसका होता है, जूल। जूल दोस्तों किसका होता है, मेरा कार्यक होता है। न्यूटन किसका होता है ये बताना आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए पीलिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है। तो पीलिया रोग है दोस्तों वो हमारे यकृत को प्रभावित करता है। यकृत का मतलब क्या हो गया, जो हमारे गुर्दे वगैरह होते हैं उनको वो प्रभावित करता है। यहाँ पे देखिए निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको एक पंक्ति में लिखना है। गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। तो गर्मियों में दोस्तों हमें इस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए जो कि ऊष्मा के क्या हो, ऊष्मा के क्या हो, रोधी हो, ठीक है। ऊष्मा रोधी हो मतलब जो सूर्य की किरणें आ रही है उसको वो एब्जॉर्ब ना करे। इसीलिए आपने देखा होगा सफ़ेद कपड़े अधिकतर पहने जाते हैं, सफ़ेद वस्त्र। जबकि गर्मियों सर्दियों में हम गर्म के लिए गर्म कपड़े पहनते हैं और काले रंग के भी पहन सकते हैं, ठीक है। अवोगाद्रो स्थिरांक का मान क्या है। तो अवोगाद्रो संख्या आपने रट लेनी है, ये बार बार आपसे पूछी जाती है, ठीक है। तो ये आपको पता ही होगा क्या होती है, इस प्रकार से होती है, कुछ 0.62 इस प्रकार से करके, मेरे को थोड़ा याद नहीं। कोशिका की खोज है वो किसने की थी। नारियल का जो रेशा है वो किस उत्तक का बना होता है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए एक व्यंजन है वो आपको बताना होगा। अब यहाँ पे देखिए आपको अलग क्वेश्चन मिलते हैं, अनाज, दाल, फल और सब्जियों से हमें क्या प्राप्त होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इनसे हमें क्या क्या चीज़ प्राप्त होती है। देखिए अनाज, दाल वगैरह अपन खाते हैं उनसे हमें प्रोटीन, ठीक है, विटामिन विटामिन हमें प्राप्त होते हैं, कार्बोहाइड्रेट हमें प्राप्त होता है। ये चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के दो रूप कौन कौन से हैं आप बताने होंगे। रोग क्या है, सामान्य पुरुषों के कानों के लिए श्रव्य परास जो है वो कितनी होती है। तो ये तो आप सभी जानते हैं, 20 हर्ट्ज से लेके कितना हो जाएगी, 20 किलो हर्ट्ज तक, ठीक है। इतनी है वो मानव है, मनुष्य है वो सुन सकता है, इससे नीचे या ज़्यादा वो नहीं सुन सकता है। यहाँ पे देखिए कार्य को परिभाषित कीजिए। देखिए कार्य जो हम कार्य करते हैं कोई भी उसको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है, ये आपको यहाँ पे बताना होगा। हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुँच जाती है, इसका कारण आपको बताना है। पदार्थ की अवस्था के भौतिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, और बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं उदाहरण द्वारा आपको बताना होगा। 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बताइए। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। देखिए अभी मैंने बोला था ना, तो इस प्रश्न को आप ध्यान में रखना भाई। लाइसोसोम को बोला जाता है, ये आपका छोटा प्रश्न में भी आ सकता है। रंध्र के क्या कार्य है, जीवों के 5 जगत में वर्गीकृत जो किया गया है उसको आपको समझाना होगा।
गति के समीकरण कितने हैं आपको बताना होगा। तो दोस्तों न्यूटन के जो नियम है, न्यूटन के गति के 3 नियम बताए थे आपके, ठीक है। जड़त्व का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यही आपको यहाँ पे बताना होगा। बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है। इसके बाद देखिए गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के महत्व क्या है, ये आपको बताना होगा। यहाँ पे देखिए मुक्त पतन का त्वरण क्या होता है, पानी की सतह पर रखने पर कोई वस्तु क्यों तैरती है या डूबती क्यों नहीं है, किस क्या कारण है, ये आपको समझाना होगा। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, रट लेना भाई, वार्षिक परीक्षा में ये मान लीजिए कि ये 1000% आएगा, ठीक है। मैं बता देता हूँ पहले ही। जब आप साइकिल चलाते हैं तो कौन कौन सी ऊर्जा रूपांतरण होते हैं। तो साइकिल चलाने पर दोस्तों आप क्या कर रहे हैं, आप ह्यूमन ऊर्जा दे रहे हैं, वो मैकेनिकल ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है। मैकेनिकल ऊर्जा से वो किस में कन्वर्ट हो रही है, आपकी दूसरी ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे डिफाइन करना होगा। ध्वनि तरंगे के अभिलक्षण क्या क्या है। अब यहाँ पे दोस्तों मैं एंडिंग की ओर जा रहा हूँ, उससे पहले मैं आपको इस PDF फाइल का पासवर्ड बता देता हूँ, जो कि आपको PDF फाइल अपने पास रखनी है। तो इसका पासवर्ड देखिए मैंने आपको कई बार बताया है, अगर आपको कोई भी PDF फाइल जो मैं शेयर करूँगा उसका स्टार्टिंग के जो वर्ड होंगे वो एजुकेशन लाइन होंगे, ठीक है। अब लास्ट के वर्ड है, यहाँ पे लास्ट का वर्ड क्या हो जाएगा, 9th और विज्ञान का पेपर है इसलिए वी मैंने लिखा है। तो क्या लिखा है, एजुकेशन लाइन 9th वी, कोई भी स्पेस नहीं देना है, डायरेक्ट आपको लिखना है और PDF फाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ पे देखिए अनुरण, और ये आपको समझाना होगा। समस्थानिक किसे कहते हैं, इनका प्रयोग आपको बताना होगा। भंडारण की प्रक्रिया कौन कौन से अनाज को हानि के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। आनुवांशिक फेरबदल क्या है, इसके बारे में समझाना होगा। यहाँ पे देखिए पौधा अपना पोषक कैसे प्राप्त करते हैं, अंतरा फसलीकरण तथा फसल चक्र के लाभ बताने हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव, ये तो आपको कई बार याद कर रखा होगा आपने। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, अति महत्वपूर्ण जो पेपर आपकी परीक्षाओं के लिए तैयार हो रहे हैं, उन्हीं में से मैं पेपर आपको निकाल के दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए अपरदन को रोकने या कम करने के लिए कौन कौन से तरीके हैं। बादलों का निर्माण कैसे होता है। जैविक रूप से महत्वपूर्ण 2 यौगिकों के नाम बताने हैं जिनमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पाई जाती है। यहाँ पे देखिए संक्रामक रोग किसे बोलते हैं, वे रोग जो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलते हैं, संक्रामक होते हैं। रोग फैलने के साधन क्या क्या हो सकते हैं, प्रोटोजोआ वगैरह होते हैं। वायरस जनित रोग क्या होते हैं, संक्रामक रोग किसे कहते हैं, इनका बताना होगा। अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है, एक कोशिकीय जीव होता है ये, ठीक है। आपको बताया ये क्या होता है, एक कोशिकीय जीव होता है। कोशिका झिल्ली को बनाने वाले लिपिड तथा प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। कायिक वृद्धि और मरम्मत हेतु किस प्रकार के कोशिका विभाजन की आवश्यकता होती है, इसका आपको औचित्य बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों इस पेपर में मैंने जो 9th क्लास है उसके लिए विज्ञान का जो अति महत्वपूर्ण पेपर है द्विवार्षिक परीक्षाओं के लिए, वो डिस्कस किया है। और ये पेपर, ये जो पर्सन है प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में भी पूछे जा चुके हैं इन्हीं की, ठीक है। तो आपको इनको अच्छे से अभी देख लेना है, थोड़ा सा टाइम है। बाकी जो पेपर अभी जैसे जैसे आ रहे हैं, जैसे जैसे तैयार हो रहे हैं, सारे मैं आपको बताता रहूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर रख लेना। बाकी आपका कोई भी कमेंट है मैंने व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, वहाँ पर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।